हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी पुलिस लेटेस्ट अपडेट 2025 की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर जो सिपाही भर्ती की दौड़ जो है वो फरवरी में तो है, लेकिन आखिर फरवरी में कब से है, ठीक है। इसके बाद देरी का जो कारण है आखिर वो क्या है, इसको भी आपको हम बताएंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि भाई दौड़ते समय आप सभी को सावधानी बरतनी है, ठीक है। ग्राउंड पे भी दौड़ रहे हैं आप सभी, तो ग्राउंड पे भी सावधानी ऐसी बरतनी है कि कहीं पर आपका सिनपेन ना हो, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में मतलब एक साथ एकाएक एनर्जी ना खर्च करें, ठीक। और इसके अलावा यदि आप रोड पर दौड़ते हैं तो फिर आपको जो वाहन हैं उनको देखकर ही दौड़ना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, थोड़ी बहुत सावधानी मतलब आपको अपने आप से बरतनी होगी, ठीक है। चलिए, सिपाही भर्ती दौड़ कब है? फरवरी में है। इसके अलावा नौकरी की दौड़ में युवती हार गई जिंदगी की जंग दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ भी अच्छे तरीके से यदि आप सड़क पर रनिंग करते हैं तो आगे पीछे वाहन देख के ही रनिंग करें, ठीक। और ऐसे मतलब समय आप अपना ऐसा चुनिए दोस्तों जहाँ पर मतलब जो आपकी सड़क है उस पर ज़्यादा वाहन ना आते जाते हो, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपकी रनिंग अच्छी तरीके से हो रही है तो आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। किस किस की रनिंग अपने अपने समय के अनुसार आ रही है, कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताइएगा। चलिए हम लोग आगे कवर करते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को यूपी पुलिस की 26/12/2024 से DBPST स्टार्ट हुई है, तो जब से लेके अभी तक आपको लगातार अपडेट मिल रही है। और अभी तक क्या, जब तक आपकी जो 3 फरवरी तक जो आपकी DBPST होनी है, आपकी लगातार अपडेट आपको इसकी मिलेगी। और इसके बाद आपको हाल के हाल आपकी जो रनिंग होगी उसकी भी लगातार अपडेट आपको मिलेगी दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिपाही भर्ती दौड़ कब है? फरवरी में है। तो आखिर फरवरी में तो है, लेकिन आखिर फरवरी में कब से स्टार्ट है इसमें आपको पूरी जानकारी कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए, राज्य ब्यूरो जागरण है, लखनऊ है। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ फरवरी में कराए जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसकी तैयारियों में जुट गया है। आरक्षी नागरिक पुलिस की 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण DBPST 26 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो 7 फरवरी को पूरा होगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी का कहना है कि DBPST पूर्ण होने के तत्काल, ठीक है, यानी मतलब साफ है कि दोस्तों जो 3 फरवरी तक DBPST आपकी चलनी है, पूर्ण होने के तत्काल बाद दौड़ कराई जाएगी, ठीक। दौड़ की विस्तृत सूचना जल्द भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर साझा की जाएगी, ठीक है। माना जा रहा है कि बोर्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में दौड़ शुरू करा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए फरवरी का जो दूसरा सप्ताह होगा उसमें आपकी रनिंग शुरू बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने पता ही है कि जब स्टार्टिंग में एक नोटिफिकेशन आया था जब ऑफिशियल, तो उसमें लिखा था कि भाई जनवरी के तृतीय सप्ताह में, ठीक है। तो ये डाटा जाके अब पहुँच गया है फरवरी के द्वितीय सप्ताह में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से एक आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म हो गई कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में दौड़ शुरू करा सकता है। इससे पहले तो होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसके बाद रनिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सप्ताह है वह है यूपी पुलिस के सभी स्टूडेंटों का जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 21 नवंबर को घोषित किया गया था। प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती के कुल, ठीक है, कुल
60,244 पदों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक, ठीक है, 2.5 गुना तो नहीं है क्योंकि उससे अधिक है, ठीक, 1,74,316 अभ्यर्थियों को DBPST के लिए बुलाया गया था। महाकुंभ के दृष्टिगत भर्ती बोर्ड ने प्रयागराज में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए घोषित तिथियों में बदलाव किया था। प्रयागराज पुलिस लाइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग और देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज पुलिस लाइन में 28, 29, 30 जनवरी को निर्धारित तिथियों में बदलाव कर उन्हें 5, 6 व 7 फरवरी किया गया है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार DBPST में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एक अपडेट हम और बता दें, ठीक है, किया जाएगा, थोड़ा सा इसको और कवर कर लें। दौड़ पूरी होने के बाद सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित होगा और दौड़ किन किन जिलों में कितने केंद्रों पर होगी इसकी जानकारी बहुत ही जल्द आपको साथ साझा की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास आ रहा है 26 दिसंबर से लेके अभी तक, यदि हम लड़कियों की बात करें तो ओवरऑल हमें तो भाई डाटा यही लग रहा है कि 10% यहाँ पर जो गर्ल्स रहने वाली हैं वो एब्सेंट प्लस अनफिट रहेंगी। लेकिन जो डाटा लड़कों का निकल के आ रहा है यह डाटा दोस्तों 15% हो जाएगा हमारे डाटा के अनुसार, ठीक है। इसके बाद DBPST पूरी हो जाने दें, आपको अंत में एक कट ऑफ ज़रूर बताई जाएगी जो कि जितने स्टूडेंट रहेंगे उसके हिसाब से। अब बात करते हैं आपकी रनिंग की। यदि आप किसी भी सड़क पर रनिंग करते हैं तो फिर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। नौकरी की दौड़ में युवती हार गई ज़िंदगी की जंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुलिस की तैयारी कर रही युवती बाइक की टक्कर से हुई थी, घायल हो गई थी, ठीक है। इसके बाद अब भाई उसका थोड़ा सा हमारे हिसाब से चलिए आगे हम लोग कवर कर लेते हैं पूरा। पुलिस भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट पास कर चुकी युवती दौड़ की तैयारी के दौरान हादसे का शिकार हो गई। नई साल के पहले दिन हादसा हुआ और 7 दिन चले इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थाना अलीगंज के पाखड़ मोहल्ला निवासी सज्जाद हुसैन ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं जिन्हें वह बेटों की तरह पाल और पढ़ा रहे थे। बिल्कुल भाई, ठीक है। इनमें से 25 वर्षीय फरीन सबसे होनहार थी। वह पुलिस भर्ती परीक्षा की फिजिकल टेस्ट में पास हो गई थी, केवल दौड़ का टेस्ट बाकी रह गया था। नए साल वाले दिन बेटी अलीगंज के कश्मीर ईंट भट्टे के मैदान में दौड़ लगाने गई थी। वहां से घर लौटते समय, अब देखिए दोस्तों, मैदान में रनिंग हो रही थी लेकिन भाई लौटते समय, ठीक है, इसका ध्यान देना, वहां से घर लौटते समय भारत पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो वह उसे लेकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे, ठीक है। इसके बाद हालात गंभीर होने पर बरेली में सतीपुर चौराहे के पास एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगंज थाने में सज्जाद ने बाइक नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। तो दोस्तों आपको सावधानी बरतनी है, चाहे आप सड़क पर आ रहे हो, पैदल चल रहे हो, ठीक है, या फिर आप सड़क पर रनिंग कर रहे हो, आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। बेटी की आवाज़ ना सुन पाने का अफसोस, ये तो भाई सभी को रहता है कि नहीं, ठीक है। तो यही जानकारी आपको बतानी थी, तो हमने यह जानकारी आपको बता दी है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।